नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अरुण कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट में बात करने वाले हैं इकोनॉमिक बॉटनी की। इकोनॉमिक बॉटनी से ढेर सारे प्रश्न बनते हैं और इनमें हमने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो 110% एग्ज़ाम में आपके लिए इम्पॉर्टेंट्स हैं, इसलिए उन्हीं प्रश्नों को हमने तरजीह दी है। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। दूसरा, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसके अलावा चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं। और चैनल की मेंबरशिप लेने से होगा क्या कि आप हमसे डायरेक्ट फ़ोन पे अपने जो समस्या हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, आपको कुछ प्राइवेट वीडियो और कुछ नोट्स भी मिल सकते हैं जो प्राइवेट रूप में ही मिलेंगे आपको फ्री ऑफ कास्ट। तो शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, द ग्रेन ऑफ व्हीट इज द, तो जो गेहूं का बीज होता है वो क्या होता है, सीड, एम्ब्रियो या फ्रूट, या सीड एंड फ्रूट। तो उसका ऑप्शन हम लोग बी लगाएंगे, फ्रूट। द फेमस मैन मेड हाइब्रिड क्रॉप, इसमें मैन मेड का मतलब क्या हुआ, मनुष्य के द्वारा बनाया गया जो हाइब्रिड क्रॉप है वो इसमें से कौन सी है जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई क्रॉप है। तो धतूरा तो जानते हैं जंगली पौधा है। जो धतूरा पे महेश्वरी और गुहा ने काम किया था। पीजीटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है और उन्होंने एंथर कल्चर कराया था। ब्रेसिका ब्रेस्केसी से संबंधित है। और लाइनम आसिस्टाटिसम पूरा नाम होता है जिसका आलसी नाम है, और अलसी से फ्लैक्स और तेल प्राप्त करते हैं। ट्रिक्टेल्स वीट्स और राई के क्रॉस से बनाया गया पौधा है। The following plant was the recommended as the raw material of the biogas production in India। इनमें से वो पूछ रहा है कि जो हमने पौधों की लिस्ट दी है उनमें से हमें ये बताना है कि ये कौन सा पौधा है जो रॉ मटेरियल या कच्चे बायोगैस बनाने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में वो पौधा यूज़ किया जाता है। तो बताएगा वो पौधा कौन सा है। तो वो पौधा कौन सा है तो देख भी लेते हैं कौन सा है, पूरे चारों ऑप्शन ले लेते हैं। ये है, हाइड्रिला है, इकॉर्निया है, और सिगिटेरिया है, और फ्यूनेरिया है। तो ऑप्शन इसका हम लोग क्या लगाएंगे, तो लगा लेंगे इकॉर्निया। इकॉर्निया को हम क्या बोलते हैं, तो इकॉर्निया को जलकुंभी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जलकुंभी बोलते हैं। और ये तालाबों में अक्सर हमें देखने को मिलती है। और इकॉर्निया से क्वेश्चन बना है, टेरर ऑफ बंगाल किसे कहते हैं। तो टेरर ऑफ बंगाल का मतलब होता है बंगाल का आतंकवादी या बंगाल में आतंकवाद मचाने वाला पौधा। तो उस इकॉर्निया या जलकुंभी को कहते हैं। आप हर जगह देखेंगे तालाबों में जलकुंभी, और फूल भी अच्छे लगते हैं, पूरे तालाब को कवर कर लेते हैं। इसके जो पेटियोल होते हैं फूले रहते हैं। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट इज एट, जो सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पाया जाता है, यानी जो केंद्रीय तंबाकू जो अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पाया जाता है। नागपुर में, हैदराबाद में, राजमुंदरी में, बेंगलोर में। तो ये पाया जाता है राजमुंदरी में। कहाँ पाया जाता है, राजमुंदरी में पाया जाता है। ये टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा, जीआईसी में भी पूछा गया है। दूसरा, ये आईसीएआर का ही ब्रांच है। आईसीएआर का मतलब समझते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की ये शाखा है। इसे CTRI के नाम से जानते हैं। कभी आपसे पूछ सकता है CTRI का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज ए सेफ इंसेक्टिसाइड ऑफ द प्लांट ओरिजिन, इनमें वो कौन सा इंसेक्टिसाइड है। देखिए, इंसेक्टिसाइड का मतलब क्या होता है, वो पदार्थ जो इंसेक्ट या कीटों को मार देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिसाइड के नाम से जानते हैं। तो इंसेक्टिसाइड जो होता है उनमें से कौन सा है जो प्लांट के द्वारा निकाला जाता है। DDT एक ऑर्गेनिक पदार्थ है। पायरेथ्रिन क्राइसेंथियम से शायद निकाला जाता है। पायरेथ्रिन क्या है, ये पौधों के द्वारा निकाला जाने वाला एक बायोटिक रसायन है जो इंसेक्टिसाइड का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फ्रूट ऑफ दिस प्लांट इज ए सोर्स ऑफ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, इनमें से वो कौन सा फल है जो प्रायः प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम का काम करता है या प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम के रूप में प्रयोग होता है। तो इनमें से फल दिया है, तो ग्राउंड नट पहला आंसर दिया, ग्राउंड नट है मूंगफली का, तो मूंगफली का ऑयल निकाला जाता है। दूसरा है कैरिका पपाया,
तीसरा टोबैको, टोबैको में निकोटीन पाई जाती है जो नशे के लिए प्रयोग करते हैं। सोलेनम ट्यूबरोसम, ये आलू का नाम है। और ये बना कैरिका पपाया। कैरिका पपाया को हम पपीता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पपीता के नाम से जानते हैं। आप लोग पपीता खाते हैं, पपाया। तो आप देखेंगे जब आप जिस दिन पपीता जो लोग ज़्यादा खाते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं रहती है। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि प्लेटलेट्स में सुधार के लिए किस पौधे का यूज़ करते हैं, तो कैरिका पपाया का प्रयोग करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन दो बने हुए हैं, तो हम ऑप्शन करेंगे कैरिका पपाया या पपीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है। लार्जेस्ट न्यूज़पेपर इंडस्ट्रीज इज इंडिया इज सिचुएटेड एट, जो सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर इंडस्ट्री भारत में पाई जाती हैं वो प्रायः कहाँ पाई जाती हैं। तो इसमें देखिए हम आपको बता दें, आप जितनी भी ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ते हैं वो चाहे आप टीजीटी सॉल्व पेपर हो, पीजीटी सॉल्व पेपर हो, या यूथ की ले लो, या घटना चक्र ले लो, या शिल्पी ले लो, या अन्य कोई भी ले लो, और उसके अलावा मेडिकल की बुक, तो 100 क्वेश्चन के लगभग एवरेज 100 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन में झोल जरूर रहता है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और हमारे साथ भी यही होता है कि हम क्वेश्चन कहीं ना कहीं से लेते हैं, तो अगर वो पकड़ में आ गया तब तो वो सही हो जाता है, नहीं तो आपके साथ वैसे ही आपको परोस दिया जाता है। भाई जैसे खाना बना और अगर नमक चेक कर लिया, पता चल गया हाँ नमक कम है, तो भाई हमने मिला दिया, और नहीं पता चला तो वैसे सेम टू सेम आप तक परोस दिया जाता है। तो थोड़ा सा आप भी सजग रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ आंसर क्या करेंगे, ए। कैस्टर ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम, कैस्टर ऑयल किसे बोलते हैं, तो कैस्टर ऑयल अंडी के तेल को बोलते हैं, आरंडी ऑयल या कैस्टर ऑयल के नाम से जानते हैं। तो हमारे इधर अंडी का तेल बोलते हैं, कहीं कहीं आरंडी का तेल बोलते हैं। तो किस पौधे से निकाला जाता है, तो ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस किसका नाम है, तो ये है लाही का, लाही सरसों का नाम है। लाइनम जो नाम है वो अलसी का है। और सीसमम इंडिकम जो नाम है वो तिल का है, जो तिल के आप लोग लड्डू खाते हैं। और रीसनस क्यूमिनिस जो नाम है ये किसका नाम है, तो ये है आरंडी का नाम। तो किससे प्राप्त किया जाता है, रीसनस क्यूमिनिस से। तो ऑप्शन इसका हम डी बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सीड आर यूज्ड एज ज्वेलर्स ऑफ वेट, जो जौहरी होते हैं जहाँ सोना और चांदी मिलता है, पहले जौहरी उनको कहते थे, तब तो ये प्रोफेशनल हो गए हैं सब। तो जौहरी क्या करते थे, पहले जो वेट मशीन होती थी यानी जो तराजू होता था उसमें उनके पास जो वेट था वो नहीं रहता था, तो वो क्या करते थे, एक जो हमारे इधर बोला जाता है उसको घिमचुल बोलते हैं, उसका आधा हिस्सा काला होता है। क्या होता है, काला। हम आपको इसको दिखा भी दें, ये इसको घिमचुल हमारे इधर बोलते हैं। और जो दूल्हा होता है उसके कंकन भी बनते हैं, तो शायद उसमें भी लगाया जाता है। तो ये आप देख रहे होंगे, ये नज़र आ रहा होगा आपको, ये। तो इसको वो लोग क्या यूज़ करते थे, एज मतलब तौलने के लिए यूज़ करते थे सोने को। 0.8 या 7 ग्राम या कुछ ऐसा, 7 ग्राम क्या 0.7 या ऐसा कुछ सिस्टम था इनका, मुझे अब इतना याद नहीं है। तो उसका यूज़ करते थे तौलने में। तो वही क्वेश्चन वहीं से पूछ रहा है, और क्वेश्चन उसने पूछा भी क्या है, तो उसने पूछा ग्लाइसिन मैक्स और लेंस कुलिनैरिस और कजेनस कजान। तो ये तीनों तो दाल वाले पौधे हैं। और ये अरबस प्रैक्टोरियस, इससे क्या बोलते हैं, इसको घिमचुल बोलते हैं। इसे ही ज्वेलर्स वेट के रूप में यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन डी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच दीज इज मेन मेड सीरियल्स, तो ये हमने आपको बता दिया था। जो कौन सा है, ट्रिटकेल्स है। सोरगम किसका नाम है, जुंडी का। और ट्राइटकम वल्गेयर किसका नाम है, गेहूं का। जीमेज मक्के का। तो ऑप्शन हम इसका डी सही करेंगे, ये बता चुके हैं। लीफी वेजिटेबल फॉर्म रिच सोर्स ऑफ द विटामिन, जो लीफी पत्ती वाली सब्जियां होती हैं उसमें रिच सोर्स किसका होता है, तो विटामिन ए भी पाई जाती है, बी भी पाई, सी ई भी पाई जाती, के भी पाई जाती, बी कॉम्प्लेक्स भी पाई जाती है, और कुछ मात्रा हो सकता है डी की भी पाई जाए। तो हम इसलिए इसको ऑप्शन डी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है।
नया क्वेश्चन कह रहा है द पार्ट विच वी ईट इन मैंगो इज, आम का कौन सा हिस्सा खाया जाता है, बताएगा आम का कौन सा हिस्सा खाते हैं। तो आम में देखिए तीन पार्ट होते हैं, एक अंदर गिठली होती है और ये, तो ऊपर वाले भाग को एपीकार्प बोलते हैं, मध्य वाले भाग को हम मीजोकार्प बोलते हैं, और गिठली के ऊपर जो आवरण चढ़ा रहता है उसको हम एंडोकार्प बोलते हैं। तो हम लोग मध्य का भाग गूदे और रसेदार भाग खाते हैं, तो हम ऑप्शन इसका बी लगाएंगे। यूकेलिप्टस बिलोंग टू द फैमिली, यूकेलिप्टस जो गांव में खड़ी रहती हैं, शहरों में तो नहीं दिखाई देती, गांव में अक्सर लोग लगा देते हैं लकड़ी के यूज से, तो बल्लियां वगैरह यूज करते हैं, तो ये मार्टेसी का सदस्य है। किसका है? मार्टेसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द साइगो इज ऑब्टेन फ्रॉम, साइगो किससे प्राप्त किया जाता है? तो सीड ऑफ साइकस, सीड ऑफ साइकस से नहीं प्राप्त किया जाता, एंडोस्पर्म सीरियल, इससे भी नहीं, इससे भी नहीं। ऑप्शन इसका हम लोग लगाएंगे बी, स्टेम ऑफ साइकस, स्टेम ऑफ साइकस से हम साइगो को प्राप्त करते हैं। कमर्शियल सोर्स ऑफ नेचुरल रबर इज, नेचुरल रबर यानी जो प्राकृतिक रबर है वो किससे प्राप्त करते हैं? तो इंडिगो फेरा जो नाम है ये नील का है, ध्यान रखिए क्वेश्चन बना है नील क्या होता है, इंडिगो फोरा इंडिगा शायद नाम है इसका। तो ये नील का नाम है, ये पेपर सोमनीफेरम अफीम का नाम है, और ये हिविया ब्रेसिलेंसिस ये रबड़ के पौधे का नाम है। ये कमर्शियल रबड़ उत्पन्न प्राप्त की जाती है हिविया ब्रेसिलेंसिस से, तो ऑप्शन इसका हम बी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फॉलोइंग इज द पुअरेस्ट इन प्रोटीन, इन चार पौधों में सबसे कम प्रोटीन या सबसे मिनिमम प्रोटीन किस में देखने को मिलती है? तो ऑप्शन आप बताइएगा, इसका ऑप्शन ए सही होगा या इसका ऑप्शन डी सही होगा, तो आप इसको कमेंट जरूर करिएगा ए और सी में क्या सही होगा। द हाइएस्ट वुड इज प्रोड्यूस्ड बाय, सॉरी द लाइटेस्ट है, हाईएस्ट पड़ गया, द लाइटेस्ट वुड, सबसे मतलब हल्की लकड़ी किसकी होती है? तो टिक्टोना ग्रैंडिस नाम है जिसको हम टीक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टीक के नाम से जानते हैं। और ये वर्बिनेशी का सदस्य है, वर्बिनेशी सदस्य हिविया ब्रेसिलेंसिस जिसको हम रबड़ के नाम से जानते हैं, सीड्रस देवदारा जिसको हम देवदार के नाम से जानते हैं, और आर्किनोमिन इंडिका, ध्यान रखिएगा आर्किनोमिन इंडिका, इसकी लकड़ी सबसे हल्की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द लार्जेस्ट लिविंग ट्री इन द अर्थ इज, लार्जेस्ट लिविंग ट्री अर्थ पे या पृथ्वी पर कौन सा है? यूकेलिप्टस है या जियांट ओक है या जूनिपेरस है या सिकोया जिजांटिका है? तो ऑप्शन हम लगाएंगे सिकोया जिजांटिका। हम आपको सिकोया जिजांटिका का पिक्चर भी दिखा देते हैं, जिससे आप ये पिक्चर आप देख लीजिए, जिससे भूले ना। सिकोया, इसको रेडवुड के भी नाम से जानते हैं, क्वेश्चन बना है, तो ये सिकोया जिजांटिका है और ये सबसे पुराना पौधा माना जाता है। ध्यान रखिएगा जियांट और पुराना, तो ध्यान रखिएगा द जियांट सिकोया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्लोव आर, क्लोव का मतलब समझते हैं, लौंग की बात कर रहा है। कहता है लौंग है, तो लौंग में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? तो लीव्स यूज़ करते हैं, पत्तियां यूज़ करते हैं, या सीड यूज़ करते हैं, या फ्रूट या फ्लावर बड। तो ऑप्शन हम लगा देंगे फ्लावर बड। तभी देखिएगा जो लौंग्स होती है इस तरह उसके कैलेक्स हमें दिखाई देते हैं ये, और यहाँ वो बड होती है, कलिका होती है। तो वो जो कली अवस्था में ही हम लौंग को तोड़ लेते हैं। क्या करते हैं? लौंग को कली अवस्था में ही तोड़ लेते हैं। तो इसलिए आप इसको भूलिएगा नहीं। मान लेते हैं कभी आपसे कुछ पूछ दे तो हम लगाएंगे ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? सेंटेलम एल्बम इज द साइंटिफिक नेम इज, सेंटेलम एल्बम, सेंटेलम एल्बम किसका वैज्ञानिक नाम है? इसने क्वेश्चन पूछा है और ये टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोकोनट, तो कोकोनट का बॉटेनिकल नाम क्या होता है? तो न्यूसीफेरा, कोकस न्यूसीफेरा होता है। कॉटन का क्या नाम होता है? तो गोसोपियम, गोसोपियम बोलेंगे। 4 स्पीसीज हैं, गोसोपियम गोसोपियम आर्बोरियम, गोसोपियम बारबाडेंस, गोसोपियम हार्बेशियम और गोसोपियम हिरसुटम। सनफ्लावर की बात करें तो इसको बोलते हैं
मुझे सनफ्लावर का जो बॉटेनिकल नेम है, तो उसका बॉटेनिकल नाम है हेलियंथस एनस, कंपोस्टी का सदस्य है, और ये मालवेसी का सदस्य है, और ये पामी का सदस्य है। तो हम यहाँ लगाएंगे सैंडल को, जो चंदन होता है, जो हम लोग चंदन यूज़ करते हैं, चंदन पूजा में यूज़ करते हैं और अन्य जगह सुगंधित और दवाइयों के रूप में, तो उसे हम सेंटेलम एल्बम बोलते हैं। तो ऑप्शन इसका क्या लगा देंगे, बी। पेंसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, पेंसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? पेंसिलिन क्या होता है? पेंसिलिन जो प्राप्त की जाती है, तो पेंसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। यहाँ से क्वेश्चन बना है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग दिया था और यहाँ क्वेश्चन कर दिया था। तो जैसे किसी को फ्लेमिंग याद है तो फ्लेमिंग लगा दिया, उसने दिया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ए फ्लेमिंग, पी फ्लेमिंग, आर फ्लेमिंग और के फ्लेमिंग। आंसर कई क्वेश्चन हमने पढ़ा था, तो अब वहाँ कन्फ्यूज़न हो गया, आपको फ्लेमिंग आ रहा है पता नहीं, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। और किससे प्राप्त किया था? तो फंगस से। और वो फंगस कौन सा था? तो वो फंगस था पेंसिलियम नोटेटम, ध्यान रखिएगा, पेंसिलियम नोटेटम से प्राप्त किया था। तो ऑप्शन हम इसका पेंसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो फंगस से। किससे? पेंसिलियम नोटेटम से। तो लगभग यहाँ से 3 क्वेश्चन पेंसिलिन से बनते हैं। डिस्कवर्ड बाय, किससे प्राप्त हुआ? फंगस से। किस फंगस से? तो पेंसिलियम नोटेटम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द टोबैको प्लांट निकोटीन इज प्रोड्यूस्ड इन, तो निकोटीन किससे प्राप्त की जाती है? जो टोबैको का पौधा होता है, तंबाकू का पौधा, तंबाकू में क्या होता है? निकोटीन होती है, जिससे नशा आता है। 79 का हम लोग सही आंसर क्या करेंगे? तो किससे प्राप्त की जाती है? तो निकोटीन प्रायः पत्तियों से प्राप्त की जाती है, और हम लोग क्या करते हैं? नशे के रूप में पत्तियों का ही प्रयोग करते हैं। तो टोबैको की मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप ग्रोन इन द टेम्परेट रीजन इन द वर्ल्ड, वो कौन सी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो टेम्परेट रीजन में वर्ल्ड में बोई जाती है, वो क्रॉप कौन सी है? तो बताइएगा कौन सी क्रॉप है। तो इसका सही आंसर क्या लगाएंगे कि टेम्परेट रीजन में मुख्यतः कौन सी क्रॉप यूज़ की जाती है? तो ऑप्शन लगाएंगे व्हीट को। किस में लगाएंगे? व्हीट, गेहूं को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए मोनोकाट विच यील्ड द कमर्शियली इम्पॉर्टेंट फाइबर इज, वो मोनोकाट देखेगा, ए मोनोकाट विच यील्ड कमर्शियली इम्पॉर्टेंट फाइबर इज, मोनोकाट की बात कर रहा है, एक बीज पत्री की बात कर रहा है। कोकस डाइकॉट है, कोकस न्यूसीफेरा, सिना मोमम, क्रोकस सटाइवस, क्रोकस और सिंकोना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 81 का। तो 81 का आंसर सही लगाएंगे हम लोग कोकस। क्या लगाएंगे? कोकस, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन इसका लगा देंगे हम क्रोकस। द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इज, सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन का स्रोत है इसमें से, वो क्या है? बताइएगा, ऑयल या पी या वीट या ग्राम। तो हमें लगता है इसका आंसर हम लोग 82 का सही आंसर क्या लगाएंगे? तो ग्राम। चने में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है इन चारों ऑप्शन में से। जनरली जो देखने को मिलता है वो सोयाबीन सही आंसर होता है, मगर यहाँ दिया नहीं है, तो आंसर हम ग्राम लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बेकरी एंड ब्रेवरी आर डिपेंडेंट ऑन द एक्टिविटी ऑफ, तो बेकरी और जो बेवरेजेस इंडस्ट्रीज़ हैं वो किसकी एक्टिविटीज़ पर प्रायः डिपेंड हैं? जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका, यानी बिस्किट बनाना या बेकरी का उद्योग है और बेवरेजेस उद्योग है, तो प्रायः वो किस पर निर्भर है? ईस्ट पर, म्यूकस पर, राइजोपस पर, लैक्टोबैसिलस पर। तो सबसे ज़्यादा जो डिपेंडेंट है वो हम 83 का आंसर लगाएंगे, ईस्ट पे। रेजिन एंड टर्पेंटाइन आर ऑब्टेन फ्रॉम, रेजिन और तारपीन का जो तेल से निकाला जाता है वो कहाँ से निकाला जाता है? तो एंजियोस्पर्म से, आवृत बीजियों से, या दालों से, या पाइनस से, या नन ऑफ दीज। तो हम ऑप्शन लगाएंगे जो तारपीन का तेल है, रेजिन है, वो प्रायः पाइनस से निकाली जाती है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स जरूर करिएगा। दूसरा हम आपको फिर बता दें कि जहां से मैटर ले रहे हैं तो हमने बहुत केयरफुली आपको उपलब्ध कराया है, क्योंकि यहाँ कम से कम 5 क्वेश्चन तक गलत आंसर दिए गए थे और हमने उनको करेक्ट कर दिया है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। फिर भी अगर कोई गलती हो तो ज़रूर हमें बताइएगा। इसी के साथ नमस्कार।